क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin थीटा बाय cos थीटा। गुड मॉर्निंग बेटा, हमने लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था इसके मैट्रिसेस के बारे में, इस क्लास में हम उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, डिटरमिनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने मैट्रिसेस के बारे में क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, डिटरमिनेंट्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं, हमने इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ेंगे, मैट्रिसेस का मीनिंग क्या है जो हमने पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देन मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स, माइनर एंड कोफैक्टर्स, डिटरमिनेंट्स, और हमको इनवर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होती है तो हमने पढ़ चुके हैं पहले। सबसे पहले मैं तुम लोगों से पूछूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? क्या होता है? रो और कॉलम इक्वल होते हैं, वो क्या हो जाएगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पे करेंगे इफ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल देन क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या मुझे आप बता सकते हैं इसमें रो कितने हैं? 3 रो है। कॉलम्स हाउ मेनी? 3। इफ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल देन इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके अपोजिट जाए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जहां पे रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होंगे वो क्या कहलाएगी हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल रेक्टेंगल जैसा बन रहा है मींस वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इधर रो कितना है मुझे बताएंगे आप? 3। अच्छा कॉलम कितने हैं? 3 रो। कैसे चेक करेंगे? रो कैसी होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स कैसे होते हैं वर्टिकल। तो यहाँ पे हमारी रो कितनी है? 2 है। कॉलम्स कितने हैं? 3 है। एंड रो एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, इट मींस अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ रो एंड कॉलम्स बोथ आर इक्वल इट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। सिंपल से हमने डायगोनल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि डायगोनल को छोड़ के, हमारे प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ के यदि बाकी एलिमेंट्स 0 है, उसके सारे एलिमेंट 0 होंगे तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी? कौन सी मैट्रिक्स होगी बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स। सो नॉन जीरो एलिमेंट इन अ प्रिंसिपल डायगोनल एंड 0 इन ऑल अदर पोजीशंस देन इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है वो चेक करिए। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑन प्रिंसिपल डायगोनल्स आर सेम। जो हमारे डायगोनल है उसके सारे ही एलिमेंट्स कैसे होंगे हमारे? सेम होंगे। तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी? स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने कौन सा पढ़ा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट रो मैट्रिक्स, जहां पर सिर्फ क्या हो, सिर्फ ओनली सिंगल रो हो, वो हमारी क्या कहलाएगी? ओनली यदि 1 रो है हमारी, इसमें रो कितने बता मुझे? 1 है। यदि 1 रो है और कॉलम कितने हैं मुझे ये बता दो। कॉलम 4 है। तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं? रो कितने होने चाहिए हमारे? सिंगल। तो वो क्या हमारी क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जहां पे क्या हो, सिर्फ ओनली 1 कॉलम हो। अच्छा यहाँ पे बताइए रो कितनी है मुझे आप बताइए? 2। कॉलम कितने हैं? 8। सो रो मैट्रिक्स क्या है? जहां पे सिंगल 1 रो हो, रो मैट्रिक्स, जहां पे कॉलम हो 1, वो हमारी क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है सबको? ओके। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ईच डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1। यदि हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? यदि 1 है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी। और बाकी एलिमेंट कैसे होंगे? 0। देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 1 है। तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे ही एलिमेंट्स कैसे हो? 0, तो वो क्या कहलाएगी? जीरो मैट्रिक्स। तो सिंपल देखिए यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स कैसे हमारे 0 है, तो ये होंगे 0। तो हमने इसमें भी 4 मैट्रिक्स पढ़ी। रो मैट्रिक्स मींस ओनली 1 रो, कॉलम मैट्रिक्स मींस ओनली 1 कॉलम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? 1, जीरो मैट्रिक्स मींस वंडरफुल। नेक्स्ट अच्छा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एंट्रीज 0 बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। यदि हमारे जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होगा हमारा? ये प्रिंसिपल डायगोनल बेटा। यदि इसके लोअर के सारे ही एलिमेंट्स, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट देखो कैसे 0 है, ये भी 0, ये भी। यदि 0 है तो वो क्या कहलाएगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल हो, सिंपल से ऐसे भी याद रख सकते हो। यहाँ पे देखो ट्रायंगल ऐसे अपर में बन रहा है, करेक्ट और नॉट? सिंपल। लोअर ट्रायंगल में क्या है? ट्रायंगल कहाँ बन रहा है?
नीचे बन रहा है। तो यदि प्रिंसिपल डायगोनल्स के सारे ऊपर वाले ही डायगोनल्स 0 हो जाएंगे तो हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल से चेक करना है ट्रायंगल तुम्हारा कहाँ बन रहा है, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, आप मुझे सबसे बताइए, अपर ट्रायंगल में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं या ऊपर के एलिमेंट 0 होते हैं? नीचे। अच्छा, और यदि लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर के एलिमेंट। क्लियर है सभी को? अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब मेन टॉपिक पे आते हैं डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स क्या है? ये एसोसिएट है विद द मैट्रिक्स। इससे एसोसिएट है मैट्रिक्स से। यदि हम कहें तो ये क्या है? डिटरमिनेंट्स क्या है? हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू है। डिटरमिनेंट इज ए स्केलर वैल्यू एसोसिएट विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना है, डिटरमिनेंट्स हमेशा किसका बनता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं बनता। सिंपल सा, यूनिक स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है यूनिक डिटरमिनेंट वैल्यू। इसकी हमेशा कैसे होगी? हर मैट्रिक्स का एक यूनिक डिटरमिनेंट होता है, उसकी यूनिक वैल्यू होती है। अच्छा, रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज, ये क्या है? डिटरमिनेंट रिफ्लेक्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सिंपल समझ में आ गया। दो चीज ध्यान रखिए, पहला क्या, डिटरमिनेंट्स क्या है, किससे एसोसिएट है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये तुम्हारे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि डिटरमिनेंट्स ओनली पॉसिबल विद स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ट्रू और फॉल्स। हम कहेंगे किसके साथ मैट्रिक्स एसोसिएट है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? यस और नो? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट यदि हम जाते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे हमारा एलिमेंट है ना, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटरमिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आल्सो डिनोटेड। ये क्या है? मॉड्यूलस नहीं है, हमेशा याद रखना। जो हम डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट का साइन है, और हम इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हाँ, कुछ रिमार्क्स है और मैट्रिक्स ए इसी रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक है, क्या करना है इसको हम? क्या है ये? डिटरमिनेंट ऑफ ए है, नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव द डिटरमिनेंट्स। क्लियर? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन सी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स एग्जिस्ट करती है। अच्छा, नेक्स्ट, अब सबसे मेन चीज होती है कि डिटरमिनेंट्स का यूज क्या, हम पढ़ रहे हैं ना, इसका यूज कहाँ कहाँ पर है डेली लाइफ में। तभी तो इसका यूज है ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये डंडे बनाने का, एलिमेंट लिखने का क्या फायदा है। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन डेली लाइफ सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग स्टेबिलिटी। इंजीनियरिंग में हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स का बहुत यूज करते हैं। कैसे? हमको बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पे, ब्रिज के स्ट्रक्चर पे, बोगीबिल देखा आपने? बोगीबिल किसने देखा? क्या लगता है उसमें मैट्रिक्स आपका डिटरमिनेंट्स का यूज हुआ? आपका भी चेक करना कि क्या एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में है। ऐसा जो बिल्डिंग बनती है बड़ी बड़ी, वहाँ पे हम क्या करते हैं? डिटरमिनेंट्स का यूज करते हैं, उसका एप्लीकेशन उसके अंदर है। सेकंड है इकोनॉमिकल इक्विलिब्रियम। हम मार्केट से, शेयर मार्केट सुना आप सब लोगों ने? आप सुनते होंगे न्यूज में, निफ्टी इतना बढ़ गया, सेंसेक्स इतना कम हो गया है। तो जो शेयर मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस कैसे फाइंड आउट करना है, उन सारी स्ट्रेटजीज में किसका यूज होता है? डिटरमिनेंट्स का यूज होता है। बहुत बड़ी चीज है, पैसा का मामला आ गया ना, बड़ी चीज है कि नहीं? तो यदि हम जहाँ पर भी यूज करें तो वो मार्केट की स्टेबिलिटी चेक करने में होता है, किस प्राइस बढ़ता है, हमारा इन्फ्लेशन कब आएगा, ये सारी चीजें यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिटरमिनेंट्स करते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस, यदि मेडिकल कंडीशन जो बायोलॉजिकल सिस्टम हुआ, हमारे डिसीज का ट्रीटमेंट हुआ, उन सब चीज़ों का भी हमको रिसर्च करने के लिए इसका यूज होता है, डिटरमिनेंट्स का यूज होता है। ये मेन कंप्यूटिंग में भी होता है। आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, गेम्स वगैरह में, उसमें बहुत सारा यूज किसका होता है? हमारा डिटरमिनेंट्स का होता है। तो ये बेसिक यूज है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे आप इंजीनियरिंग में जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे, ये डिटरमिनेंट्स बहुत यूजफुल होने वाला है। क्लियर है सबको? कहाँ कहाँ हमारा यूजफुल है? इंजीनियरिंग में भी है, मार्केटिंग में भी है, मेडिकल में भी है, कंप्यूटिंग में भी है। क्लियर है या नहीं? अच्छा, अब डिटरमिनेंट्स क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने ए आई जे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। हम यहीं पे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं? ओके, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कितने हैं? रो कितनी है इसमें? 2। कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। ठीक है, सबसे पहले रो लिखते हैं, सेकंड कॉलम लिखते हैं। अब देखिए इसको हम, यदि ऑर्डर 1 की है, यदि एक ही हमारे पास मैट्रिक्स है
मान लीजिए ये 2, तो इसका डिटरमिनेंट भी कितना हो जाएगा? यदि हमको डिटरमिनेंट निकालना है इसका तो कितना हो जाएगा? सिंपल सा 2। यदि एक ही एलिमेंट है तो एक ही आ जाएगा, ठीक है। यदि सिंगल एलिमेंट है, सिंगुलर हमारी मैट्रिक्स है तो वो सिंपल हो जाएगा। अब 2/2 में देखते हैं। 2/2 में हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे। यदि हमको चेक करना ऑर्डर दिया हो, हमने पढ़ा था ना, यदि ऑर्डर क्या है 3/4 का ऑर्डर है, इसमें एलिमेंट कितने होंगे? कितने होंगे? 12 होंगे ना। अच्छा 3/3 का है तो 9। अच्छा 2/2 है तो 4 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा सेम हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट एलिमेंट कितना है? A11, A12, A21, A22 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 का है। अब हम उसको डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं? ठीक है, डिटरमिनेंट को सोल्व करना होता है हमको क्या होगा? डायगोनली हम मल्टीप्लाई करते हैं। A11 इंटू A22, बीच वाला माइनस A21 इंटू 1। अभी माइनस स्क्वायर ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे जब हमको फैक्टर निकालेंगे, माइनस निकालेंगे तो हमको पता चलेगा। तो ये क्लियर है। यदि हमको सोल्व करना हो तो उसको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स को क्लियर है सभी को? पक्का? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। यदि हमको इवैल्यूएट करना है 4 - 3 दिया, 2 - 5 दिया, तो सिंपल सा हम क्या बताया तुम्हें, यहाँ से हम क्या किसको डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं? 4 इंटू 5, बीच में क्या माइनस लगाते हैं? 2 इंटू -3। ओके 20 माइनस कैसा हो गया बेटा? 6। कितना हो गया? 26। तो यदि हम इसको सोल्व कर सकते हैं ऐसे, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन और देते हैं। 1 0 0 1, क्या आंसर होगा बताओ इसका मेरे को? डिटरमिनेंट 0 होगा। कितना आंसर हो जाएगा? तो इजीली सोल्व कर सकते हो बेटा इसको, पक्का? अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। यदि अब हमारा 3/3 का मैट्रिक्स दिया तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? करके देखें बेटा एक बार। चलिए 3/3 में कितने एलिमेंट होंगे हमारे? अच्छा 9 एलिमेंट होंगे। चेक करो 9 एलिमेंट, लेकिन ऑर्डर क्या है हमारा? 3/3 का है। A11, A12, A13 सेम A33 है। अब जब इसको एक्सपेंड करना हो तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो के इक्वल रिस्पेक्ट में भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉलम के रिस्पेक्ट में भी हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब भी हम एक्सपेंड करेंगे, यदि हमने A11 लिया बेटा, A11 लिया है, तो हमको क्या करना है? जहां जिस रो में और जिस कॉलम में A11 है हमारा, उसको छोड़ दीजिए, उसको काट दीजिए। यदि हम A11 ले रहे थे, हमने इसको काट दिया, बचा कौन सा हमारे पास? A22, A33, उस डिटरमिनेंट को हमने लिख दिया। उससे डिटरमिनेंट मिल रहा है सेम। A12 के लिए सेकंड वाला माइनस आएगा, जिसमें A12 है वो काट दीजिए बेटा। अब बचा हुआ A23, सेम ऐसे 13 के लिए करेंगे। क्लियर है या नहीं? तो ऐसे ही जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट। फर्स्ट रो कौन सी है हमारी? A11, A12, A13। तो हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। देन इसको कुछ एग्जांपल देखते हैं, तब तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। देखो ये सिंपल सा हमको दिया है 2 3 -5, एक 3/3 का रो दिया है, मैट्रिक्स दिया है, डिटरमिनेंट दिया बेटा हमको 3/3 का है। अब इसको हम एक्सपेंड करें, किसके रिस्पेक्ट में करें बेटा? यदि हम इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करें 2, इसके लिए चेक करो, ये वाला गया, ये गया, कौन सा बचा? 1 -2 4 1। वेरी गुड। सेकंड वाला -3 रखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में कौन सा आएगा बेटा? 7 -2 -3 1 7 -5, कौन सा बचा बेटा? 7 1 -3 4। करेक्ट है? चलो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 2 1 माइनस, सही है बेटा? करेक्ट है? -3 मतलब कितना होगा? 7 माइनस -5 कितना? 28 माइनस चेक करते हैं, सॉल्व करिए। 2 × 9 -3 × 1 -5 × 31 कर लीजिए, कितना हो गया? 18 -3 -5 सही है? 155। चेक करो कितना आंसर होगा इसका, करके दिखाइए।
सही के अंदर हमारा चेक करें जब 140 आ रहा है -140 करेक्ट बेटा, समझ गए। यदि 3/3 का भी दिया है तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, सबको क्लियर कर सकते हो, यस और नो? यस सर। पक्का? गर्ल्स यस सर। सब कर सकते हो बेटा? अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको माइनस क्या होते हैं और इसे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं माइनस, एक बार देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यदि हमको क्या दिया, मैट्रिसेस दिया है 2/2 का, हमको इसके माइनस चेक करना है। तो माइनस ऑफ A11 क्या होता है, यदि हमारे देखो A11 A11 A12 A21 A22 ये होगी बेटा मैट्रिक्स हमारी। तो A11 का माइनस हमारा कौन सा होगा, A22, जिस 3 है M11 इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, माइनस को M से, 1 माइनस, इसका माइनस कौन सा होगा 3, ठीक है। और 8M12 का माइनस क्या होगा, 4 का क्या हो जाएगा बेटा हमारा 2, 21 का क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 4, 3 का क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे हमको साइन से कुछ लेना देना नहीं है ना, साइन आएंगे किसमें, कोफैक्टर में। तो माइनस हमको निकालना होता है 2/2 का, तो बड़ा सिंपल है, हाँ अपोजिट वाले को देख के माइनस निकाल सकते हैं। 3/3 में देखते हैं। तो 3/3 का दिया है तो देखो कैसे निकालेंगे ये 3/3। अब M11 निकालना, M11 हमारा कौन सा होगा, किसके लिए निकाल रहे हैं, 4 के लिए निकाल रहे हैं। तो चेक करिए, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 का अब जिसमें इसको छोड़ दीजिए, बचा हमारा कौन सा ले लेंगे हम, ये 0 3 0 4। यदि M11 निकाले कितना आंसर हो जाएगा हमारा, इसका 0 हो जाएगा बेटा, समझ में? M23 निकालना हो, सिमिलर देखो कोई सा भी निकालना हो, 23 कौन सा बताओ मुझे इसमें से, 23 कौन सा है, 0 है, इसके लिए रिस्पेक्ट में कौन सा हो जाएगा बताइए, -9 2 0 3, तो कितना हो जाएगा, गलत है क्या हमने, 0 लिया था, नहीं 473, हाँ तो कितना हो जाएगा 12 - 14 कितना हो गया बेटा हमारा -2। तो किसी का भी माइनस निकालना हो, अच्छा एक माइनस निकाल के बताइए तुम्हें, 21 वाला निकाल के दिखाइए मुझे, 21 वाला M21 निकाल के दिखाइए मुझे, आप सब लोग M21 वाला निकाल के दिखाइए। ये क्लियर तो हुआ ना बेटा तुम्हें, करके दे रहे 4 आएगा बेटा, सबको क्लियर है, यस और नो? यस और नो? सही से बताइए, बताइए तुम सबको क्लियर है? माइनस निकाल सकते हो अभी? ओके, अच्छा थोड़ा सा एनर्जी लाइए, तुम लोग के अंदर एनर्जी नहीं है। ओके कोफैक्टर्स, अब कोफैक्टर्स क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज याद रखना, थोड़ा सा माइनस और कोफैक्टर्स में थोड़ा सा अंतर है। कोफैक्टर क्या है, साइन के साथ माइनस है, वही हमारा रहेगा, क्या रहेगा, साइन के साथ माइनस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमको लेना है -1, हमको यदि कोफैक्टर निकालना है C1, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, C11 निकालना, हम -1 की पावर i और j से ले लो इसको, i + j और -i। अब यदि हमको C11 चाहिए तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 और M11, 1 की पावर कितना हो गया 2, M11 -1 मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 × M11। समझ में आ गया कि नहीं? तो एक चीज थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हम आगे बताऊंगा मैं आपको, ऑब्जर्वेशन देखिए आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमको कोफैक्टर निकालना है, 3/3 का मैट्रिक्स दिया है, इसका कोफैक्टर्स निकालना है C11। यदि हमने C11 निकाला है, देखो 1 1 है तो -1 की पावर 1 1 प्लस कितना जाएगा 2 हो जाएगा, और M1 निकाला तो हमारा M1 तो कितना है 0 ही है, 0 को काटने पर 2 3 देखिए 2 3 निकाल रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 3 नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव उसका -2 3 रखेंगे कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्योंकि 12 - 14 कितना हो जाएगा -2, और बाहर माइनस है तो +2।
क्लियर है कि नहीं? अब एक चीज थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में देखोगे, जहां जहां पे इन दोनों का सम इवन आ रहा है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। जहां पे ओड आ रहा है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो देखिए आगे इसको हम कैसे ऐसे 3 2 का कर सकते हैं। अच्छा कुछ प्रॉपर्टी से पढ़ेंगे। तो माइनस समझ गए आप लोग, कोफैक्टर समझ गए। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है, समझ गए? चलो अच्छा, पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यदि हमने क्या किया, रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया तो उससे हमारी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये था ए, ये रो फर्स्ट रो कितनी है हमारे यहाँ पे, A1 B1 C1, सेकंड A2 B2 C2, थर्ड है A3 B3 C3। हमने क्या किया, कॉलम को रो से चेंज कर दिया। हमने A1 B1 C1 को इधर लिया है, देखो ये इधर कॉलम था, A2 B2 C2 ऐसे ही है और A3 B3 C3 चेंज करा है बेटा। यदि चेंज करने से इसके वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आता, दोनों कैसे रहेंगे, हमेशा सेम ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन चेंज कब आता है, अब क्या हो जाएगा, इफ एनी टू रो और कॉलम आर डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज। हमने पहले 1 1 को किया था, यदि हम दो रो दो कॉलम को चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो वहां पे क्या फर्क पड़ता है, इसका साइन का चेंज हो जाता है। यदि पॉजिटिव है तो कैसा हो जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यदि हम दो रो दो कॉलम को यदि हम चेंज कर रहे हैं तो उसका साइन कैसा आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, if all the elements of a row and column is multiplied by non-zero elements k, then the value of the new determinants of the k times of the, देखो क्या है, सिंपल सी चीज है। यदि हमने किसी भी रो कॉलम में हमने किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो रो भी उतने टाइम उसका जो वैल्यू होगा वो भी उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ गया ना? यदि हमने 2 से मल्टीप्लाई, यदि एक रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कितना टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है सभी को? अच्छा नेक्स्ट, हाँ सेम ऑल्सो डिवीजन में भी है। यदि हम किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू उतने कम हो जाएगी, उतना तो उतने उसी रेशियो में कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो क्या दिया, ईच एलिमेंट ऑफ एनी टू रोल ऑफ कंसिस्ट टू और मोर टर्म्स। हाँ सिंपल सी चीज देखिए, यदि हमने इसको क्या किया है, हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। यदि प्लस में है तो हम क्या इसको दोनों को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं अलग अलग। सिंपल है नहीं, कर सकते हैं सर? सिंपल, ये तो सिंपल सा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड इफ एनी रो एंड कॉलम मल्टीप्लाई द नंबर देन एडेड बाय द अदर रो। यदि हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसको डिवाइड करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं तो वो अनचेंज हमेशा अनचेंज ही रहता है। नेक्स्ट, कुछ वाला नेक्स्ट देखिए, उसमें क्या कहा उसने, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर देन एडेड टू एनी अदर्स रो कॉलम। हमने क्या किया, इसमें से सेकंड वाले में मल्टीप्लाई किया किसी कांस्टेंट से m से मल्टीप्लाई किया, और सी वाले में हमने क्या किया है, n से मल्टीप्लाई किया, और दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया। यदि मैं सिंपल से कहूं कि मैं किसी में 2 ऐड कर रहा हूं 2 माइनस कर रहा हूं तो हमेशा कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा उसका वैल्यू। ठीक है, हां सेम रहेगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, हमारे पास कितना टाइम और बचा है, एक बार देखिए, 5 मिनट। एनी टू रो कॉलम आर डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू 0। यदि हमारे दो रो दो कॉलम हमेशा यदि इक्वल हो जाए तो वो हमेशा कैसे हो जाएंगे बेटा, उसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, 0। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 1 2 3। देखो यहाँ पे दो कॉलम सेम है, तो इस डिटरमिनेंट के बिना देखे आप कैसे वैल्यू लिख दो, इसकी 0 वैल्यू हो जाएगी। समझ गए? अब नेक्स्ट देखिए क्या है, if each element of a row or column of a determinant is 0 then its value is 0। यदि हमारे किसी भी रो की पूरी वैल्यू 0 है और किसी का सारे एलिमेंट कॉलम के सारे एलिमेंट 0 से, तो इसको वैल्यू हम डायरेक्ट कर सकते हैं 0 लिख सकते हैं। अच्छा एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी लास्ट, यदि डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या करते हैं, डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी। यस सिंपल है, प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, आपको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। अब देखो साइन वाला मैंने बताया था, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 साइन सिस्टम। सिंपल, जहां जहां ओड है वहां पे नेगेटिव, जहां जहां पे इवन है वहां पे पॉजिटिव। 1 1 सम कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 1 2 नेगेटिव, 2 1 नेगेटिव,
2 2 पॉजिटिव, सेम यहाँ 1 1 1 2 1 3 पॉजिटिव। समझ में आ गया ना? जहाँ पे दोनों का सम कैसा रहेगा, इवन रहेगा, देन इट्स पॉजिटिव, और यदि दोनों का हाँ तो नेगेटिव है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, हाँ अब इसके थोड़ा सा एप्लीकेशंस को देखते मैं तुमको समझा देता हूँ 2 मिनट में। एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो इससे हमको सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं, ठीक है? और वो कैसे निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बस जस्ट देख लीजिए कि हम कैसे। हमको यदि दिया हुआ है क्या क्या 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ट्रायंगल्स के, तो हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट्स हम उसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला में इसको रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, और उसको एक्सपेंड कैसे करना है हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी नेक्स्ट देखिए आप लोग, हाँ नेक्स्ट है कोलिनियरिटी। यदि हमको कोलिनियरिटी चेक करना, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। यदि कोलिनियरिटी चेक करना हो तो हमको पता है कि यदि कोलिनियर होगा तो कैसा होगा उसका वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा होगा, 0 हो जाएगा। तो हमको यदि चेक करना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देखो 3 पॉइंट दिया तो 0 आ गया, तो बाद कोलिनियरिटी आ गया। ये हम देखेंगे अगले एग्जांपल भी अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक चीज और देख लीजिए बेटा, दो ही मेन है। अब हमने आज क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मुझे बताएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अच्छा रो इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स 0। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स, अच्छा ओके डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट 0 होंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल्स इक्वल्स टू 1, अगर अदर का 0 देन इट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके देन डिटरमिनेंट्स क्या है मुझे बताओ थोड़ा सा। स्केलर associate with the matrix related square। ओके अच्छा मैं रेडअप भी थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, आप बताइए थोड़ा। यदि दो रो 2 कॉलम सेम आइडेंटिकल इक्वल है तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 रो हो गए या 2 कॉलम हो गए, यदि दोनों इक्वल हो गए तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू? यदि 2 हम आइडेंटिकल है मतलब 2 सेम 1 2 3 1 2 3 आ गया तो उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, इक्वल टू 0। सही है, करेक्ट और नॉट? हाँ बेटा यदि मुझे सिर्फ इतना बताइए कि यदि हमारे पास डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 है, डायगोनल के एलिमेंट छोड़ते ABC है हमारे डायगोनल, तो उस मैट्रिक्स की उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? हाँ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट। क्लियर है सभी को? तो अच्छा लगा तुम्हें आज का क्लास? क्लियर है? मजा आएगा क्लास में? चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।